बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। दिन का आगाज़ हो चुका है और नाश्ता बनने से पहले थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ। चूल्हा भी साफ़ कर लेती हूँ। रात को भी करके सोती हूँ, दिन को भी करती हूँ। असल में एक दो कॉकरोचेस निकल आए थे जिसकी वजह से एहतियात ज़रूरी है कि यहीं कुकिंग होनी है, खाना पकाना होना है और फिर ये ना हो कि खुदा ना खास्ता कि कोई बीमारी, आपको पता है 100 कीड़े शीड़े फिरें तो बीमारी शिमारी का भी ख़तरा होता है। खैर मैंने कॉकरोचेस के लिए तो बड़ा अच्छा नुस्खा ढूंढा हुआ है। उसके लिए मैं जनाब 2 टेबल स्पून लेती हूँ खुश्क पाउडर, 2 टेबल स्पून बोरिक पाउडर, 2 टेबल स्पून चीनी और 2 टेबल स्पून मैदा और हल्का सा पानी डाल के, बहुत हल्का डालना होता है वरना बहुत पतला ये हो जाता है। तो बस उसकी गोलियां बना के जगह जगह कोनों खुरदरों पे डाल देती हूँ, जिसकी वजह से कॉकरोचेस तो ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग आई थी थोड़ी थोड़ी अंदर, जिसकी वजह से लगता है कि ज़िंदगी की रमक होती है, रोशनी जो है वो ज़िंदगी की नवीद देती है, अच्छा लगता है। और ख़ास तौर पे जब ऐसे दिनों, सर्दियों का आगाज़ हो रहा और गर्मियाँ माशाल्लाह तकरीबन रुखसत हो ही चुकी हैं। तकरीबन इसलिए कह रही हूँ कि सऊदीया में तो आपको पता है माशाल्लाह 9-10 महीने गर्मी ही रहती है। लेकिन आजकल वैसे मौसम चेंज हुआ है। एसी हमने कल से चलाना बंद कर दिया और पेडेस्टल फ़ैन जो मेरा एक ही है वो कभी हम लोग टीवी लॉन्च पे चलाते हैं, सारा दिन तो टीवी लॉन्च में ही गुजरता है, लेकिन रेगुलर नहीं चलता, थोड़ी देर के लिए चलाते हैं। और दिन के वक्त जो है रात को हम उसको ले जाते हैं कमरे में, कल से मतलब ले जाते नहीं, कल से ले जाना शुरू किया और वो जो है काफ़ी अच्छा टाइम वक्त पास हो गया। सारा काम करने के बाद जनाब मैंने, भूख लग गई थी तो ये खरबूजा पड़ा हुआ था, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था, वो ख़त्म कर रही थी। ये रोज़ वाटर मैंने लिया, ये अपनी टेबल पे ही रखती हूँ और दिन में 2-3 दफ़ा इससे स्प्रे कर लेती हूँ चेहरे और गर्दन पर। उससे चेहरा और गर्दन जो है वो बहुत फ्रेश रहते हैं। आज सब काम करने के बाद जनाब मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि छुट्टी का दिन था। हस्बैंड साहब की ड्यूटीज़ बिल्कुल 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 ही चेंज हो चुकी हैं। ड्यूटी इनकी कहीं और लग गई है जिसमें काफ़ी लंबी ड्यूटीज़ भी हैं और जिसमें नाइट की भी ड्यूटी है और सुबह की भी है और पता नहीं कौन कौन सी हैं। तो खैर इसलिए वो भी आराम से उठे थे और मैंने इस वजह से सारा काम अपना ख़त्म कर लिया था और फिर मैं आ गई थी किचन में और नाश्ता बनाना था। नाश्ते में जो वही नॉर्मल, अपने हस्बैंड साहब के लिए तो छुट्टी वाले दिन वो जो है पराठा खाते हैं और छुट्टी भी अब वीकडेज़ में होगी। जैसे अब लास्ट टाइम हमें थर्सडे को मिली है, फिर फ्राइडे सैटरडे ये ड्यूटी पे थे और अब इनकी ट्यूसडे को छुट्टी है। तो इस हिसाब से फिर सोना जागना जो है इनके हिसाब से होता है, ड्यूटी के हिसाब से। रात वाली ड्यूटी पे ये रात को 3 बजे वापस आते हैं, बल्कि अगले दिन सुबह ही कह लें कि सुबह के 3 बजे वापस आते हैं, जिसकी वजह से फिर ज़ाहिर है सोते हैं लेट हैं तो उठते भी लेट हैं और फिर नाश्ता भी लेट बनता है। लेकिन इसका ये फ़ायदा होता है कि घर के बाकी काम जो है वो बहुत आराम से हो जाते हैं। कपड़े शपड़े भी धो लिए थे मैंने और जनाब आज बेडशीट वगैरह और सारे कंबल शंबल जो भी थे वो सब धुल चुके थे। और अब जनाब उनको चाहिए बड़ा मज़ेदार सा क्रिस्पी पराठा, साथ अंडा, और अंडे के अंदर जाएगा टमाटर तो खैर पसंद नहीं करते, प्याज और हरी मिर्च वो डालूंगी और 2 अंडे बॉयल होंगे। एक मेरा, उनका बॉयल अंडा वो ज़रूर लेते हैं और साथ एक अंडा जो है वो या ऑमलेट बना के देती हूँ और या जो है वो फ्राई देती हूँ। असल में शुगर के पेशेंट्स के लिए प्रोटीन का इंटेक बहुत बहुत ज़रूरी है, वो किसी भी फॉर्म में हो। हाई प्रोटीन की वजह से जो आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं जैसे रोटी हो गई, चावल हो गए, तो उसका इम्पेक्ट जो है वो शुगर पे बहुत कम पड़ता है। आम इंसानों को भी, जैसे मतलब जिनको शुगर नहीं है, शुगर के पेशेंट नहीं है, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो प्रोटीन का इंटेक अपनी खुराक में बढ़ाएं। इसीलिए बच्चे नहीं खाते हाई क्वालिटी प्रोटीन, जैसे चिकन ही खाते हैं, मटन या बीफ नहीं खाते, जिसकी वजह से हाइट, अब देख लें कि हाइट का जो स्टैंडर्ड है वो कितना कम हो गया। उस हिसाब से ना बच्चों की सेहत बनती है। फूले हुए ज़रूर होते हैं बर्गर और पिज़्ज़े खा खा के, सारा रिफाइंड खा खा के, यानी रिफाइंड ही चीज़ें हैं ना, मैदा यूज़ होता है जिसमें कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान ही है और बड़ी तेज़ी से शुगर को बढ़ाता है। लेकिन अगर इसके साथ प्रोटीन को शामिल कर लिया जाए गोश्त की फॉर्म में, अंडे की फॉर्म में, या फिर आप जो नहीं खाते एनिमल प्रोटीन, वो सोयाबीन खा सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं जो मतलब जो घर में भी बनता है,
वो कॉटेज चीज़ जिसको कहते हैं पनीर, वो आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी इतनी रखें जितनी के ज़रूरत है बॉडी को। तो उससे नेल्स और बाल गिरने का कितना प्रॉब्लम है। आजकल के लोग जो जवान जवान बच्चे जो हैं वो गंजे हो रहे हैं। किस वजह से गंजे हो रहे हैं कि खाना जनाब सारा जो है वो चस्के वाला खाना है। कोई ये चीज़ सोच के नहीं खानी कि जो हमारी बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग करे। बाहर से हर कोई पूछता रहता है यार तो आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आपके नाखून बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे की बात कर रही हूँ, अपनी बात नहीं कर रही कि आप लोग क्या लगाते हो। लगाने से 19-20 का भी फ़र्क अगर पड़ता होगा तो सिर्फ 19-20 का ही पड़ता है, और वो भी वक्ती तौर पे। जब तक जहाँ से जड़ों को नरिशमेंट मिल रही है बालों की, जब तक वो जगह मजबूत नहीं होगी आपके बाल कभी भी मजबूत और ताकतवर नहीं हो सकते। और इन सब चीज़ों के लिए हमें हेल्दी खुराक लेना बहुत ज़रूरी है। ये नूडल्स हो गए, इंस्टेंट नूडल्स हो गए, ये 15 दिन में एक दफ़ा तो बहुत अच्छा है कि चलो बच्चे तरसें भी ना और दूसरों को देखकर घबराएं भी ना कि वो तो सब कुछ खाते हैं और हम तरस रहे हैं। अगर समझाना है बच्चों को तो पहले बच्चों को बेनिफिट्स बताएं, फिर उस चीज़ से मना करें और फैसला उन पर छोड़ दें। जैसे मेरी बच्चियां कुछ नहीं खाती थी तो मैं पहले उनको समझाती थी कि इसमें ये फ़ायदा है, अगर आप ये फ़ायदा लेना चाहते हो तो खा लो, नहीं फ़ायदा लेना चाहते तो ना खाओ, लेकिन इसके बहुत अजीब से असरात आप पर पड़ सकते हैं, मतलब सेहत के हिसाब से सही नहीं है। तो बड़ी बेटी तो माशाल्लाह हमेशा ही मेरी बातों से मुतासिर होकर जो मैं उसको देती थी वो खा लेती थी माशाल्लाह। लेकिन छोटी को जब तक अकल नहीं आई थी वो चिकन को भी, मटन को भी चिकन समझ के खा लेती थी। लेकिन जब उसको समझ आनी शुरू हुई है कि मटन अलहदा चीज़ है, चिकन अलहदा चीज़ है, फ़िश अलहदा चीज़ है, तो उसने सारा कंसंट्रेशन जो है अपनी वो रखी उसने चिकन के ऊपर। और फिर जाहिर है कि सेहत या जो प्रोटीन की मिकदार है वो उस तरह उसके अंदर नहीं गई जिस तरह जानी चाहिए थी। लेकिन मेरा यही है कि समझाना मेरा फ़र्ज़ है, बताना मेरा फ़र्ज़ है, और बहुत छोटी उम्र से ये चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए कि बच्चों को जहन में बैठ जाए कि क्या चीज़ हेल्दी है और क्या चीज़ अनहेल्दी है ना। और ये देख लें जनाब, ये बन मैंने घर बनाए थे, बटर पफ्स हैं, बहुत मज़े के बने थे। अब माशाल्लाह मेरी बेकिंग बहुत अच्छी हो गई है, मैं खुद इतनी खुशी मुझे हुई है कि मैं जनाब बेकिंग जो है परफेक्ट लेवल की अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करने लग गई हूँ। और उसके बाद शाम को क्योंकि छुट्टी थी तो बाहर गए थे, और बाहर गए थे हम पांडा हमारे जनाब मुज़ैमिया में ही पांडा है, वहाँ हम लोग गए थे। और ये जनाब चीज़ें लेके आई थी, मशीन का साजो सामान ख़त्म था। जहाँ डिश वॉशर का फ़ायदा बहुत बहुत ज़्यादा है, वाकई हर घर में होना चाहिए। लेकिन जैसे गाड़ी के लिए मेंटेनेंस ज़रूरी है कि उसका ऑयल चेंज कराओ, उसका फ़िल्टर चेंज कराओ, और जनाब उसकी धुलाओ, फलाना करो ढिमकाना करो, तो उसी तरह जनाब इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है डिश वॉशर के लिए कि इसका साजो सामान मौजूद होना चाहिए, जिसमें सॉल्ट है, रेन सेड है, और क्यूब्स तो ज़ाहिर है वो तो धोने के लिए चाहिए ही सही। ये जनाब मैंने एक गिफ्ट ख़रीदा था किसी के लिए, रेड टैग से कंटेनर है, 6-7 स्टैंड है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और जनाब मेरी प्यारी सी नवासी ने मुझे फरमाइश की थी कि नानो मुझे वो घड़ी चाहिए जिस पे रेड डिजिटल हो, यानी टच वॉच हो, जो आजकल डिजिटल वॉचेस आई हुई है बच्चों की पसंदीदा, तो वो लेके आना मेरे लिए। खैर मैं रेड टैग गई थी तो मुझे नज़र आ गई, मैंने ले ली। एक के लिए एक ने फरमाइश की थी, लेकिन दूसरी के लिए ना लेती तो फिर जाहिर है कि आपको पता है कि बच्चे एक दूसरे का कंपटीशन में होते हैं, एक को चीज़ दो तो दूसरा वक्ती तौर पे बर्दाश्त भी कर दे, लेकिन जाके फिर उसने मामा को कहना था, अम्मा को अपनी, कि नानो बहुत गंजी हैं, नानो मेरे लिए तो कुछ लाए है, वो लाई नहीं है वॉच, और उसके लिए फ़ातिमा के लिए ले आई हैं। तो इसलिए इस बात से बचने के लिए, क्योंकि दोनों बच्चियां जो हैं मेरी आंखों के तारे हैं, बहुत प्यारी हैं। हम सब मतलब नाना नानी को तो आपको पता है नवासा नवासी अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यारे होते हैं माशाल्लाह। जो बन चुकी हैं उनको पता होगा, और इंशाल्लाह जो बनेंगी उनको भी इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं सही कह रही हूँ। बस जनाब ये रात का खाना हम लेकर आए थे, यहीं तक था मेरा व्लॉग।